वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अकादमी की दूसरी इमारत में विद्यार्थी उस छोटे उछलते कूदते नन्हे से जीव को मुड़ मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे जो उनके भवन में घूम रहा था। पायल छोटी थी, लेकिन गुलाबी और नारंगी कपड़ों में लिपटी बर्फ के गोले जैसी सफेद। उसके गुलाबी गाल हर कदम पर थिरक रहे थे, उसके गोल मटोल हाथ बैग की पट्टियों से चिपके हुए थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई किंडरगार्टन की बच्ची अपना पहला काम करने निकली हो। हाय। सुंदर लड़कियों के एक समूह ने पायल की ऊंचाई तक आने के लिए अपने घुटनों पर हाथ रखे। क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, छोटी गुड़िया? पायल ने उन सुंदर लड़कियों को ऊपर देखा और मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ। आह। लड़कियां उसकी मुस्कान पर पिघल गईं। यह शायद अपना पहला काम कर रही है, लड़कियों में से एक ने फुसफुसाया, सोचते हुए कि किंडरगार्टन की कोई गतिविधि चल रही होगी। तुम बहुत प्यारी हो, दूसरी ने पायल के गाल पर चुटकी ली। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो अपनी बड़ी दीदियों को बताना, ठीक है? लड़कियों को खुद को गुदगुदी करने या उसे काटने से रोकना पड़ा ताकि वह डर न जाए। पायल ने धीमी आह भरी और अपने रास्ते चली गई। वह अभी भी अपने पीछे उन सुंदर लड़कियों की निगाहें महसूस कर सकती थी, जिससे उसकी गति तेज हो गई। जैसे ही उसने सोचा कि लड़कियां रुक जाएंगी, वे नहीं रुकी। वे पायल के पीछे पीछे चल रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपना काम करते समय खुद को चोट न पहुंचाए। हे भगवान! पायल ने गाल फुलाते हुए कंधे के ऊपर से देखा। वे मेरा पीछा क्यों कर रही है? पायल पहले ही 12 की हो चुकी थी। एक हफ्ते में वह 13 की हो जाएगी। लेकिन मानसिक रूप से उसकी आत्मा एक बूढ़ी औरत थी। हालांकि वह हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों के सामने छोटी बनकर रहती थी, लेकिन कुछ अनजान बच्चों के सामने वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे चुटकी ले या गुदगुदी करे। वे जल्द ही मेरा पीछा करना बंद कर देंगी, उसने खुद से कहा, और वह सौरभ की कक्षा की ओर बढ़ गई। अकादमी बड़ी थी, लेकिन वह अतीत में इस स्कूल में आ चुकी थी, इसलिए वह इस जगह से बहुत परिचित थी। हालांकि उसे यह अजीब सी भावना महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछली बार जब वह इस जगह आई थी तब बहुत सारे बदलाव हुए थे। अब वे बदलाव अभी तक नहीं हुए थे। जब पायल सौरभ के कमरे के पास पहुंची तो उसका पीछा कर रही लड़कियां गलियारे में सुरक्षित दूरी पर रुक गईं। क्या उसका कोई भाई बहन अंदर है? मुझे नहीं पता। कौन होगा? वह बहुत प्यारी है। मैं उसे घर ले जाकर उसके साथ खेलना चाहती हूँ। लड़कियों ने आहें भरी क्योंकि उन्हें प्यारी पायल बहुत अच्छी लगी। वे उसे सारा दिन देख सकती थी और थकती नहीं। इस बीच पायल अपने पैर के अंगूठे पर खड़ी हुई और उस डरपोक भाई को खोजने के लिए अपनी गर्दन खींचकर झांका। उसकी कक्षा के छात्र अपने अपने काम में लगे थे और कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। यह अवकाश का समय है। वह कहाँ गया होगा? उसने सोचा और माथे पर बल डाला। उसे देखती हुई लड़कियों ने अपने होंठ ढांक लिए, क्योंकि जब उसने माथे पर बल डाला तो उन्हें उस पर दया आए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस बात ने छोटी बच्ची को दुखी कर दिया होगा। क्या उसका भाई कमरे में नहीं था? क्या कहीं उसे तंग किया जा रहा है? पायल ने थोड़ी मली, सोचते हुए कि स्कूल कभी भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए यदि छात्र किसी को परेशान कर रहे होंगे तो वे कहीं और ऐसा करेंगे। पहला विचार जो उसके मन में आया वह था स्कूल के पीछे का हिस्सा। सौरभ को स्कूल में कहीं पीटा जा रहा है, यह सोचते हुए पायल जल्दी से उसे खोजने के लिए मुड़ी। लेकिन जिस क्षण उसने ऐसा किया, उसका चेहरा सिकुड़ गया, क्योंकि लड़कियां अभी भी गलियारे के अंत में थी। वे अभी भी यहीं हैं। पायल ने सावधानी से एक कदम पीछे लिया, तभी वह किसी से टकरा गई। ओह माफ करना, पायल ने बुदबुदाया और जल्दी से उस व्यक्ति की ओर मुड़ी जिससे वह टकराई थी। ऊपर देखते हुए उसने एक अहंकारी दिखने वाले लड़के को देखा जो उसे घूर रहा था। उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं, लेकिन उसने बस फुफकार मारी। हटो, उसने चिढ़ते हुए कहा। उसे किनारे हटाने के लिए उसका बैग पकड़ लिया। उसे आश्चर्य हुआ, उसका बैग लड़के की उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। उसने नीचे देखा और सोचा कि शायद यह बैग नहीं बल्कि उसका वजन होगा। पायल दूसरी ओर बस लड़के को घूर रही थी, उत्सुक थी कि क्या वह जल्द ही हार मान लेगा। अरे! पायल का पीछा कर रही लड़कियों में से एक ने गुस्से में चिल्लाया। तुम इस छोटी लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लड़का उसकी आवाज से सकपका गया, अपनी आंखें उसकी दिशा में तूफान की तरह आ रही तीनों लड़कियों की ओर घुमाए। जैसे ही उसने उनके चेहरे देखे, उसका चेहरा बिगड़ गया। तीनों लड़कियां तुरंत पायल को सुरक्षात्मक ढंग से अपने पीछे कर लिया। तुम यहाँ क्यों हो? लड़के ने नाराजगी में पूछा। और अगर मैं इसे हटाने की कोशिश करता हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यह रास्ते में खड़ी है। मनीष, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह रास्ते में खड़ी है? लड़कियों में से एक चिल्लाई। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ ज्यादा जगह है? या तुम सच में अंधे हो गए हो? अंधा? तुम लड़कियां इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? लड़कियां भयंकर रूप से लड़के को डांट रही थी, जबकि पायल ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया।
उसने उस लड़के को देखा जो चिढ़कर लड़कियों से बहस कर रहा था। मुझे लगता है मैं उसे जानती हूँ। पायल ने अपनी यादों को खंगाला और अपनी नाक सिकोड़ी। क्या यह वह गुंडा नहीं है जो सौरभ के साथ उस घटना में शामिल था? जहां तक पायल को याद था, इस लड़के को उसके बुरे रिकॉर्ड के कारण निष्कासन मिलेगा। वह उस तरह का था जो हमेशा लड़ाई में पड़ता था। हालांकि उसने सौरभ को तंग नहीं किया था और वह यह जानती थी क्योंकि उसने सौरभ को हर्ष को बताते हुए सुना था कि इस लड़के ने वास्तव में उसका साथ दिया था। फिर भी उसके विचार अटक गए क्योंकि उसने लड़कियों और लड़के के बीच अपनी आंखें घुमाई। भागने का समय है। स्थिति का फायदा उठाते हुए पायल ने यथासंभव चुपचाप खुद को उस जगह से हटा लिया। मेरा बचाव करने के लिए धन्यवाद बड़ी दीदियों, लेकिन मुझे वास्तव में उस भाई को ढूंढना है। मैं अगली बार एहसान चुकाऊंगी, उसने अपने दिल में कहा और जल्दी से घटनास्थल से गायब हो गई। जब पायल सुरक्षित जगह पर थी तो उसने जल्दी से स्कूल के पीछे का रास्ता लिया। सौरभ के बारे में बढ़ती चिंता ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया, यह सोचते हुए कि उसके भाई को फिर से पीटा जा रहा होगा। जितना ज्यादा उसने इस बारे में सोचा, उतनी ही ज्यादा उसे डरपोक भाई पर गुस्सा आया। घर पर उसे धमकाने की हिम्मत कैसे हुई और फिर स्कूल में खुद को धमकाया जाए। जैसे ही पायल चुपचाप गलियारे से गुजरी, उसने एक लड़के को लड़कों के शौचालय के बगल में लापरवाही से झुकते हुए देखा। वह वही है। पायल के पहले जीवन में हुई घटना में कुल 6 लड़के शामिल थे। हर्ष, सौरभ, वह गुस्सैल गुंडे जैसा दिखने वाला लड़का और फिर 3 धमकाने वाले। पायल को धमकाने वालों में से केवल एक का चेहरा याद था। नमस्ते बड़े भैया। पायल मुस्कुराते हुए लड़के के सामने खड़ी हो गई। लड़के ने अपनी भौहें चढ़ाई, अपने सामने छोटी सी आकृति को नीचे देखते हुए। किंडरगार्टन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? पायल का चेहरा सिकुड़ गया। वह 13 की है। गहरी सांस लेते हुए पायल ने जोर से सूंघा। उसने मासूमियत से पलकें झपकाई। अंदर अजीब सी गंध क्यों आ रही है? सिगरेट जैसी गंध आ रही थी। छोटी बच्ची, यह लड़कों का शौचालय है। अगर तुम खो गई हो तो उधर जाओ। वह गुमशुदा और प्राप्त सामान वाला स्थान है। लड़के ने उस दिशा में इशारा किया जहां से वह आई थी, यह सोचते हुए कि वह भटक गई होगी। निचले ग्रेड दूसरी इमारत में थे। आखिरकार मैं खोई नहीं हूं। उसकी आंखें स्पष्टता से चमक उठी क्योंकि उसके होंठ मुड़े। मैं अपने भाई के धमकाने वालों को ढूंढ रही हूं। लड़के ने एक भौं उठाई और फिर हंस पड़ा। तुम्हारे भाई के धमकाने वाले? हाँ, कितनी बहादुर छोटी लड़की। तुम्हारा भाई कौन है? सौरभ बेदी। लड़के की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन फिर वह जोर से हंस पड़ा। पुफ्त। वह इतनी जोर से हंसा कि अपने पेट को पकड़े हुए झुक गया। वह हारने वाला। लड़के ने अपनी आंखों के कोने पोंछे, मुश्किल से अपनी हंसी से उबरते हुए। क्या वह इतना निराश है कि एक छोटे बच्चे की मदद मांगे? वह कमीना। वह बहुत मजेदार है। जैसे ही वह यह टिप्पणी कर रहा था, पायल ने पहले ही अपना बैग उतार लिया था। उसे नीचे रखते और अंदर कुछ निकालने के लिए नीचे झुकते देख उसने भौं उठाई। क्या तुम अपनी गुड़िया निकालने की कोशिश कर रही हो? उसने मजाक में कहा, केवल अपनी भौहें चढ़ाने के लिए, जब उसने देखा कि वह एक ननचाकू निकाल रही है। बड़े भैया, क्या आप जानते हैं कि क्रोध और खतरा में केवल एक अक्षर का अंतर है? उसने पूछा जब उसने अपना आत्मरक्षा हथियार निकाला जिसे वह सुरक्षा के लिए घर पर रखती थी। ओह छोटी लड़की, वह खिलौना नहीं है। लड़के के बाकी शब्द उसके पेट में एक दर्दनाक वार होने पर पीछे हट गए। लड़कों के शौचालय के अंदर सौरभ शौचालय के कटोरे को पकड़े हुए उल्टी कर रहा था। तुम्हें बाथरूम में खाना पसंद है? ठीक है, अब एक घूंट लो। उसके धमकाने वालों में से एक ने उसका सिर कटोरे में नीचे धकेल दिया। तुम बेकार के हारने वाले। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपना प्रोजेक्ट लगभग देर से जमा कराने के बाद हम तुम्हें नहीं ढूंढेंगे? एक और लड़का, जो सिंक पर बैठा था, शौचालय की कोठरी में हो रहे दृश्य को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया, लापरवाही से हवा में धुआं उड़ाया। इसे चाटो, दूसरे लड़के ने गुर्राया, सौरभ के सिर को कटोरे में नीचे धकेलते हुए। रुको, सौरभ ने अपने दांत भींचे। वह पहले ही इन लोगों से सारी पिटाई खा चुका था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। लेकिन उसके चेहरे के शौचालय के कटोरे के पानी को छूने का विचार बहुत ज्यादा था। मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट किया है ना? सौरभ ने वापस गुर्राया। सौरभ ने रात भर जागकर उनके प्रोजेक्ट पूरे किए और बदले में वह अपना पूरा नहीं कर सका। फिर भी वे अभी भी केवल इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने इसे लगभग देर से जमा कराया था। यह सौरभ की गलती कैसे थी कि वे स्कूल देर से आए? इसे अभी रोको, सौरभ ने गुस्से में चिल्लाया। कृपा करके, यह तुम्हारी गलती है कि तुम स्कूल देर से आए। सौरभ की सांस अटक गई क्योंकि एक लात उसकी पीठ पर पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती शौचालय के कटोरे से टकराई। शौचालय के कटोरे पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने अपनी छाती और पीठ में दर्द सहन किया। इस तरह किया जाता है।
वह लड़का जो शुरू में सिंक पर था, उसने दूसरे लड़के पर एक ठंडी नजर डाली। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम उससे प्यार से पूछोगे तो वह बस सुन लेगा? कीर्ति, हमने उसे कल पीटा। अगर हम उसे और चोट पहुंचाते हैं। दूसरे लड़के ने, जो सौरभ के सिर को कटोरे में धकेल रहा था, नीचे देखा जब उनके नेता ने उस पर नजर डाली। बात यही है, कीर्ति ने फुफकार मारी, अपनी आंखें सौरभ पर घुमाई। हमने उसे कल पीटा, लेकिन वह आज भी भौंकने की हिम्मत करता है। यह लड़का वास्तव में परेशान करने वाला है। कीर्ति ने अपनी सिगरेट निकाली और अपने गुस्से के क्षण में उसने जलते हुए सिरे को सौरभ की पीठ पर दबा दिया। आह! सौरभ की चीखें तुरंत दब गई जब दूसरे लड़के ने उसका मुंह ढांक दिया। तुम कमीने हारने वाले! कीर्ति ने भींचे हुए दांतों के माध्यम से फुफकार मारी। मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, कमीने। हम कल बहुत दयालु थे। आज तुम वास्तव में समझोगे कि तुम हारने वाले के अलावा और कुछ नहीं हो जिसे यहां नहीं होना चाहिए। कीर्ति ने दूसरे लड़के को देखा और कहा, मुझे मेरी लाइटर लाओ। मैं इस लड़के की जबान को तब तक जलाऊंगा जब तक वह बोलना नहीं सीख जाता। जैसे ही सौरभ ने यह सुना, उसकी पीठ में जलने वाला दर्द सुन्न महसूस हुआ। उसका शरीर डर से जम गया। उसने कीर्ति को डरावनी निगाहों से वापस देखा। जिस क्षण उसने उन दुर्भावनापूर्ण आंखों को देखा, उसे लगा कि उसका दिल डूब गया है। दूसरी ओर, दूसरे लड़के ने उसी डरावनी नजर से कीर्ति को देखा। उसने क्या कहा? तुम अभी भी क्या कर रहे हो? कीर्ति ने अपनी पलकें न झपकाते हुए आंखें दूसरे लड़के पर घुमाई। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? कीर्ति, यार तुम क्या कह रहे हो? दूसरे लड़के ने घबराकर जवाब दिया। तुम्हारा मतलब उसे जलाने से नहीं है ना? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सीधा कर दूं फिर? लेकिन, अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि हम जेल जाएंगे? कीर्ति हंस पड़ा। हम नाबालिग हैं। सबसे बुरा जो हो सकता है वह है निष्कासन। हाँ, जैसे कि यह देश में एकमात्र स्कूल है। दूसरे लड़के की सांस अटक गई। वह अपनी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ते हुए भय के एहसास से इनकार नहीं कर सका। रुको, मैं तुम्हारे लिए इसे लाऊंगा, उसने हकलाया, सिंक पर कीर्ति की लाइटर लेने के लिए कोठरी से बाहर निकलते हुए। वह विश्वास करना चाहता था कि कीर्ति बस सौरभ को डरा रहा था ताकि वह घुटनों पर भीख मांगे। सौरभ, दूसरी ओर, डर से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला था क्योंकि उसकी आंखों के कोने में आंसू आ गए थे। वह हमेशा इन लोगों द्वारा तंग किए जाने पर सख्त दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह अपने डर को और छिपा नहीं सकता था। कीर्ति, यह लो। लड़के ने लाइटर उछाला। कीर्ति ने उसे पकड़ने के लिए एक हाथ उठाया। हालांकि इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, दरवाजा अचानक जोर से खुला। लड़के तेज आवाज से चौंक गए, लेकिन उनका ध्यान तुरंत खींच लिया गया जब उनका चौकीदार फर्श पर फिसल गया। कीर्ति, चौकीदार फर्श पर था जैसे किसी ने उसे अंदर फेंक दिया हो। उसने कीर्ति को ऊपर देखा और उनसे पहुंचने की कोशिश की जैसे वह मर रहा हो। क्या तुमने सौरभ को चोट पहुंचाई? मत चोट पहुंचाओ उसे। यह लड़का क्या कह रहा था? अगर मैं तुम्हें आज मार डालूं तो मुझे भी जेल नहीं होगी, है ना? अचानक शौचालय के अंदर के लड़कों ने यह प्यारा लेकिन दुर्भावनापूर्ण आवाज सुनी। ऊपर देखते हुए उनकी आंखें एक छोटी लड़की पर टिकी जिसने उनसे सामना करने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। वह एक ननचाकू को अपने कंधे पर थपथपा रही थी जबकि एक कुटिल मुस्कान पहने हुए थी।